यदि आप आज जवान हैं या जवान नहीं भी है तो संभावना है कि आप सोचते होंगे कि अभी रिटायरमेंट के बारे में चिंता करना बहुत जल्द है या कि आप पर्याप्त बचत कर रहे हैं। हम में से कुछ ये भी सोचते हैं कि हम रिटायर नहीं होंगे, जबकि बाकियों को लगता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा अंततः हमें खुद का ख्याल रखेगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। ये अभी भी इस फैक्ट को नहीं बदलता है कि रिटायरमेंट एक नेगोशिएबल गोल है। ये सभी के लिए एक वास्तविकता है और ये आजकल बहुत प्रासंगिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है या आपकी उम्र कितनी है। आमतौर पर ये माना जाता है कि ज्यादातर लोग 60 में रिटायर हो जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 60 में आप भी काम करना बंद कर देते हैं और आपने अनुमान लगाया है कि आप 80 साल की उम्र तक या रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक जीवित रहेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पिछले कुछ वर्षों में पूरे मेडिकल एडवांसमेंट्स न केवल अधिक से अधिक मेडिकल प्रॉब्लम्स की पहचान कर रहे हैं और उनसे बहुत पहले ही निपटना भी संभव कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि लाइफ स्पैन तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए जब आप 80 वर्ष की आयु तक की योजना बना रहे हैं और यदि आप और भी लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करेंगे? क्या आपके पास अपने और अपने परिवार को 10, 15 या 20 अतिरिक्त वर्षों के लिए सपोर्ट करने के लिए पैसे होंगे? सिंपल फैक्ट ये है कि जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे उतना अधिक आप सेव और इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे। यदि आप जल्दी शुरू करते हैं, भले ही आप मॉडेस्ट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करके शुरू करते हो, लेकिन अगर आप नियमित रूप से ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप एक हेल्दी रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के अपने पथ पर होंगे। एक उदाहरण के रूप में आइए हम अलग अलग एज ग्रुप्स के 3 लोगों पर विचार करते हैं जिनकी टारगेट रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 वर्ष है। उनकी करंट लाइफस्टाइल और खर्चों को ध्यान में रखते हुए और इन्फ्लेशन की दर को 6% मानते हुए ये रिटायरमेंट के समय उनकी एस्टिमेटेड रिटायर्ड कॉर्पस हो सकती है। अब इस कॉर्पस को बनाने के लिए उनके पास वर्षों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये मंथली इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बदलने की आवश्यकता है, जो हर साल 15% रिटर्न्स दे सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चूंकि तान्या ने रिटायरमेंट से 30 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था, इसलिए उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रति माह केवल 5,172 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। वरुण की तुलना में जो रिटायरमेंट से 10 साल पहले शुरू करता है और इस तरह उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रति माह 98,262 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखने के साथ साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग से तान्या को यहाँ लाभ मिलता है। तो क्या आप तान्या की तरह बनेंगे और जल्दी शुरुआत करेंगे या आप वरुण के उदाहरण का अनुसरण करेंगे? अब आइए हम कुछ फैक्टर्स को संबोधित करते हैं जिन्हें आपको रिटायरमेंट की योजना बनाते समय विचार करना चाहिए। आपका करंट एज और रिटायरमेंट का प्लान्ड एज क्या है? यदि आप अपने 20वें वर्ष में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप हायर लेवल रिस्क के साथ खुद को कंफर्टेबल पा सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अभी भी शुरुआती दिन है। दूसरी तरफ जब आप रिटायरमेंट एज के करीब हैं, तो ये अधिक संभावना है कि आप लोअर रिस्क लेवल को पसंद करेंगे, क्योंकि आपके पास किसी भी नुकसान की भरपाई करने की कम गुंजाइश होगी। इसलिए इक्विटी और डेट के लिए आपके पोर्टफोलियो में किया गया अलोकेशन उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता होगा। अपने आप से पूछने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप रिटायरमेंट के बाद कितने समय तक जीवित रहने की उम्मीद करते हैं। ये देखना आम बात है कि लोग 60 वर्ष की आयु के बाद रिटायर हो जाते हैं और इसी उम्र के बाद लंबी और एक्टिव लाइफ जीते हैं। हमने पहले उल्लेख किया था कि कांस्टेंट मेडिकल एडवांसेस का अर्थ ये होगा कि हम एक्टिव इनकम के बिना लंबे समय तक जीवित रहेंगे। वास्तव में कुछ एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जो व्यक्ति 150 उम्र तक जीवित रहेगा वो पहले ही पैदा हो चुका है। हालांकि ये अच्छी खबर है। क्या आपका प्लान रिटायरमेंट कॉर्पस उस लॉन्गर पीरियड के लिए भी आपकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त होगा? कुछ ऑब्वियस लेकिन की फैक्टर्स आपके करंट और प्रोजेक्टेड इनकम और एक्सपेंसेस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज की तरह ही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस प्लान करना चाहिए जो रेगुलर इनकम कमाने में सहायता कर सके, या रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन के लिए आपकी करंट इनकम के कम से कम आधे से 2/3 वैल्यू के बराबर होगी।
रिटायर होने के बाद आपके पास एक्चुअल इनकम नहीं होगी, इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट से आपको सारी कमाई करनी होगी। ये विचार करना न भूलें कि रिटायरमेंट के दौरान कौन सी लागत बढ़ेगी या घटेगी। उदाहरण के लिए खर्च कम हो सकते हैं यदि आप किसी बड़े शहर में नहीं रहते हैं, या यदि आप रिटायर होने पर अपने घर में रहते हैं तो किराए का बोझ कम हो सकता है। दूसरी तरफ मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। क्या आपने भविष्य में प्राइसेस में पोटेंशियल राइज और ओवरऑल जीवन में बढ़े हुए एक्सपेंसेस पर विचार किया है? याद रखें कि इन्फ्लेशन भविष्य में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाएगा और एकमात्र तरीका ये है कि आप इन्फ्लेशन से डील करने में सक्षम होंगे यदि आपका रिटायरमेंट फंड इन्फ्लेशन के संभावित प्रभाव को देखते हुए बनाया होगा। अब यदि आप स्मार्ट हैं और अपना कैलकुलेशन अच्छी तरह से किया है तो आपको पहले से ही एक उचित अंदाजा आ सकता है कि आपके रिटायरमेंट फंड को कितना बड़ा होना चाहिए। तो आइए हम कुछ सिंपल स्टेप्स में पता लगाएं कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक वास्तविक अनुमान लगाएं कि आप आज कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस बारे में सोचें कि आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में हर साल कितना अतिरिक्त जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके बाकी कमाई के वर्षों में समय के साथ आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब अनुमान लगाएं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने इन्वेस्टेड मनी पर कितना रिटर्न कमा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर 12% कमाने में सक्षम होंगे तो भविष्य में पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट की सफलता को मापने के लिए इसे अपने बेंचमार्क के रूप में उपयोग करें। अपने अनुमानों के बारे में रियलिस्टिक रहें और जीवन में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते समय लाइफस्टाइल के चेंजेस को ध्यान में रखना न भूलें, जैसे कि शादी होना, बच्चे होना, उनकी जरूरतों के लिए प्लान करना इत्यादि। और अंत में इस बारे में सोचें कि आप कल अपनी रिटायरमेंट इनकम अर्जित करने के लिए आज कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने रिस्क प्रोफाइल को समझें और अपने लिए एक उपयुक्त एसेट एलोकेशन का पता लगाएं जो वास्तविक रूप से आपको रिटर्न अर्जित करने में सहायता कर सकता है, जो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। एक बार जब आप इक्विटी और डेट के राइट प्रोपोर्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचें जिन्हें आप इन एसेट क्लासेस तक पहुंचने के लिए चुन सकते हैं। फिर आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अधिक जान सकते हैं और तुरंत इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपकी रिटायरमेंट जर्नी की अच्छी प्लानिंग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का सुझाव है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए संभावित रूप से बेहतर रिटर्न अर्जित करने का एक शानदार तरीका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे शुरू करते हैं या आप कौन सी योजना बनाते हैं। याद रखें कि आज उठाए गए कुछ कदम ड्रामेटिकली इम्पैक्ट कर सकते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट के वर्षों में कितने आराम से रह सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।